गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लेसन में हम जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी जो हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, है ना। हमारे चारों ओर छोटे जीव भी पाए जाते हैं, बड़े जीव भी पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जीव भी, जैसे व्हेल होती है, बहुत बड़ी जीव वो भी पाई जाती है। ऐसे ही बहुत छोटे एक कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। तो इन सब की स्टडी हम कैसे करेंगे, है ना। इन सब को अगर एक ही साथ स्टडी तो हम नहीं कर सकते ना। कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो इन सब की स्टडी एक अच्छे तरीके से करने के लिए हमें इनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। बच्चों, अब हमारे माइंड में आता है कि हमें जो है इन जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करना है ना। या हम इन जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करें। जीवों का वर्गीकरण इसकी विविधता के अध्ययन को सरल बनाता है या सिंपल बनाता है। हम उसकी स्टडी आसानी से कर सकेंगे, है ना। इससे हमारी एक झलक से सभी जीवों की एक तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। मतलब कि हम सामने ही हमारे एक वो टेबल रखी होगी अलग अलग, और एक तरीके से हम उनकी स्टडी कर लेंगे और अलग अलग जीवों के अलग अलग कैरेक्टर्स का हमें पता चल जाएगा। तो वर्गीकरण का फ़ायदा ये है कि हम सभी का अच्छे से स्टडी कर लेंगे या उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम जैव विविधता का अर्थ समझें या इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे। जैव विविधता का अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली विविधता, या मतलब उनके अलग अलग कैरेक्टर्स, है ना। तो जैव विविधता के बारे में प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जैव विविधता का उल्लेख किया गया है ना। और यह पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता है कि किस पुस्तक में जैव विविधता के बारे में लिखा गया है और किस साइंटिस्ट ने लिखा है। इस पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। तो यह हमने समझ लिया कि हमें जो है क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का आवश्यकता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हीटेकर का जैव वर्गीकरण। व्हीटेकर का जैव वर्गीकरण में क्या है। व्हीटेकर का जैव वर्गीकरण में जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। व्हीटेकर ने सारे जीवों को 5 भागों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन सब के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। इन सब में बांटने के बाद हमें आसानी हो गई सबकी स्टडी करने में। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं मोनेरा ग्रुप का। मोनेरा, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र से ही समझ में आ रहा है कि ये सबसे प्रिमिटिव, इसमें सबसे प्रिमिटिव जीव होते हैं या सबसे ही सिंपल जीव। मोनेरा में क्या होता है, कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, अर्थात स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। मतलब कि इन जीवों में स्पष्ट केंद्रक नहीं होगा और कोई भी अंदर ऐसे कोशिकांग स्पष्ट रूप से नहीं होंगे। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया है, ये है एनाबिना। इसमें कहीं भी स्पष्ट केंद्रक नहीं है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स का भी अभाव होता है। तो ये हो गए हमारे मोनेरा के कैरेक्टर्स कि इसमें कोशिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक होती हैं और इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं
और इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग और वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया है, ये है यूग्लिना। इसके जीव कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया या फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए ये सीलिया है, ये पैरामीशियम है, ये इसमें धागे के समान संरचनाएं हैं, ये सीलिया है, और कुछ में फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब में इनमें कुछ में भोजन अपने आप बनता है और कुछ दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण क्या हो गया? शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ इत्यादि। ये हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये पैरामीशियम है, ये उदाहरण है प्रोटिस्टा का। तो बच्चों, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड है हमारा फंजाई। फंजाई में क्या होता है ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया गया है। ये है ईस्ट, ये है पेनिसिलियम, ये है अगेरिकस। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फंजाई ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, फंजाई की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फंजाई की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। कवकों या फंजाई की कुछ प्रजातियां जो हैं शैवाल के साथ सहजीविता का भी संबंध बनाती हैं। ये एक इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। और इस कैरेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन, जो पेड़ों की छालों पर रंगीन स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब कि फंजाई है, जैसे फंजाई और एल्गी मिलकर एक सहजीविता का उदाहरण बनाते हैं। मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसमें एक भोजन बनाएगा और एक उसको रहने के लिए जगह देगा। तो इस तरह के संबंध को हम कहते हैं सहजीविता। इसका उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन कहाँ दिखाई देते हैं? जो पेड़ों की छालों पर रंगीन स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या है? ये देखिए, ईस्ट, पेनिसिलियम और अगेरिकस। अब इसके बाद में हमारा आता है प्लांटी। प्लांटी में क्या होता है? इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वयंपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ये भोजन अपने आप बनाते हैं। और इस वर्ग में जो क्या है, सभी पौधों को रखा गया है। इसमें सभी पौधे रखे गए हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है तो इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या होता है? इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। ओके, और इस प्रकार के जीव जो है विषमपोषी होते हैं। मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए, वीटेकर का जैव वर्गीकरण क्या है? इसने जीव जगत को, इन साइंटिस्ट ने जीव जगत को मोनेरा में बांटा। मोनेरा का हमने अध्ययन कर लिया। प्रोटिस्टा में बांटा, फिर फंजाई में बांटा, प्लांटी में बांटा और एनिमेलिया में बांटा। तो प्लांटी में क्या होता है? प्लांटी में जो क्या है, सारे प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम प्लांटी का वर्गीकरण देख लेंगे। प्लांटी को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब कि
पूरे संसार के प्लांट्स को 5 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इनको हम शैवाल भी कहते हैं। इन पौधों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, जैसे अल्वा और स्पाइरोगाइरा। मतलब कि इसमें इसकी जड़, तना, पत्ती ये सब कुछ नहीं होता है, एक थैलस के आकार का, या बस इस तरीके से ऐसी एक संरचना होती है, अलग से इसमें कुछ नहीं होगा। मतलब कि पौधों की शारीरिक संरचना में कोई विभेदीकरण नहीं होगा, मतलब कि जड़, तना, पत्ती ये सब चीज़ अलग से नहीं पाई जाएंगी, जो कि आप चित्र में भी देख सकते हो। जैसे ये है उदाहरण अल्वा और ये है यूलोथ्रिक्स। ऐसे ही इसके बाद हमारा आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कौन से प्लांट्स आते हैं? ऐसे पौधों को उभयचर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पौधों को उभयचर कहा जाता है। उभयचर का मतलब क्या होता है कि ये पानी में भी पाए जाते हैं और पानी के बाहर भी पाए जाते हैं। पादप शरीर तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है, मतलब कि इसमें स्टेम भी पाया जाएगा और लीव्स भी पाई जाती हैं। और इसमें जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं होते हैं या विशिष्ट टिश्यू नहीं होते हैं, है ना। इसका उदाहरण है जैसे मॉस, मार्केंशिया आदि। ये आपको देखो मार्केंशिया का चित्र दिखाया गया है, ये है उदाहरण ब्रायोफाइटा का। ऐसे ही इसका एक प्लांट रिक्सिया भी होता है ना। तो इसमें तना तथा पत्तों में ये प्लांट जो है डिवाइड होता है। इसके बाद हमारा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? ऐसे पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। ये देखिए, ये इसकी पत्ती हो गई, ये तना हो गया और ये जड़ हो गई, है ना। ये है, ये एक टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ऐसे पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। उदाहरण हो गया फर्न। ओके, तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए टेरिडोफाइटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और इसके आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये सारा रिवाइज करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।